हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएस ग्रेड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कल से लगातार हमें मैसेज कर रहे हैं और उन्हें पूछना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि सर एनआईएस डीएलएड का अब क्या होगा, क्योंकि ट्रांसफ़र पिटीशन का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हो गया है और 29 जुलाई को जो है उसकी सुनवाई होने वाली है। और जुलाई के पहले यानी कि इस सुनवाई के पहले जो है नई सरकार बन जाएगी, क्योंकि देश में जो आम चुनाव हो रहा है, इस चुनाव का छठा चरण का चुनाव जो है वो कल होने वाला है। उसके बाद सातवें चरण का चुनाव और फिर मतगणना, उसके बाद नई सरकार बन जाएगी। यानी कि जून में जो है नई सरकार बन जाएगी और जुलाई में ट्रांसफर पिटीशन की संभावना की जो है वो सुनी जाएगी। तो इसको लेकर के वे जानना चाहते हैं कि जब नई सरकार अगर जून में बन जाएगी तो क्या ये नई सरकार हमारे लिए कुछ करेगी या नहीं करेगी, ये जानकारी उनको चाहिए। और इसको लेकर के जो है वो हमें पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो सब इस पर मैं पॉइंट को एक एक करके हर एक पॉइंट पर मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से शेयर कीजिए। जब भी कोई नया अपडेट एनआईएस अपडेट को लेकर के आया तो शीघ्रता से है आप तक पहुँच पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफ़र पिटीशन की। तो ये जो ट्रांसफ़र पिटीशन का केस था दोस्तों, वो सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया गया है और उसके जो एडवोकेट है मनदीप कौलसल, उनसे भी हमारी टीम के लोगों ने बात हुई और इस केस की सुनवाई जो है 29 जुलाई को होने वाली है। और इस साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अन्य सभी केस पे स्टे लगा दिया है, यानी कि हाई कोर्ट में अगर दूसरा कोई भी केस अगर चल रहा है एनआईएस डेट को लेकर के, उस पर वहाँ पे सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि अब इसके बाद जो भी सुनवाई होगी वो सुप्रीम कोर्ट वाले केस से नहीं होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई को जो है जज ने बोला है कि अगर किसी भी हाई कोर्ट में सुप्रीम में एनआईएस डेट को लेकर के अगर कोई केस किया गया तो ट्रांसफर पिटीशन वाला, तो सारी केसों की सुनवाई पे स्टे लगा दिया गया है और अगली सुनवाई जो है वो 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी और सुप्रीम कोर्ट वाले सुनवाई के बाद ही कुछ जो है वहाँ पे हो पाएगा। बात करते हैं नई सरकार के गठन को लेकर के। तो जो अभी छठे चरण का चुनाव जो है वो कल होने वाला है। इसके बाद सातवें चरण का चुनाव जो है 1 मई को होगा, 4 मई को मतगणना और नई सरकार का गठन। तो नई सरकार बनने के बाद एनआईएस डेट को लेकर के सरकार का क्या स्टेप होगा, इसको लेकर के कोई खुलासा अभी तक हुआ नहीं है। सरकार ने इसको लेकर के कोई अपडेट भी नहीं दिया है। लेकिन जो सरकार के प्रतिनिधि है उनसे हमारी टीम के लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि एनआईएस डेट को लेकर के सरकार का रुख जो है सकारात्मक है, क्योंकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो किसी के साथ अन्याय होने नहीं देते हैं। तो एनआईएस डेट के जो 14 से 14.5 लाख अभ्यर्थी है वो एक बहुत बड़ी संख्या है और देश भर में जो है ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। खास करके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट है और वो जो है लगातार मैसेज कर रहे थे कि इसमें को लेकर के क्या होने वाला है। तो मैं उन सभी के लिए बताऊं कि जो खास नई सरकार की जो गठन होगी उसके बाद सरकार के पास एक ऑप्शन है कि वो गैजेट प्रकाशन यानी कि भारत के राजपत्र में एनआईएस डेट का जो वो लेटर आया था उसको प्रकाशित कर सकती है, यानी कि गैजेट प्रकाशन हो सकता है। और एक बार अगर गैजेट प्रकाशन हो सकता है तो फिर देश में कहीं पे भी अगर शिक्षक भर्ती आती है, कहीं पे भी अगर वेकेशन आता है तो आप लोगों को जो है वहाँ पे मौका मिल सकता है। जैसा कि अभी को पता है कि अभी से कुछ दिन पहले पटना हाई कोर्ट का जो है वो हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो वहाँ से कहा गया था सीधे तौर पे बीपीएससी टीआरई 1 में जो बहाली हुई थी वहाँ से क्वेश्चन अरेंज किया गया था और पूछा गया था खासतौर पे बीपीएससी से और शिक्षा विभाग से। जज ने ये पूछा था कि आपने अगर वहाँ पे यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 में जो जितने सीट पे आपने वैकेंसी लिया था क्या उतने पे रिजल्ट हुआ, अगर नहीं हुआ तो सुप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया तो उसमें हुआ कि नहीं हुआ, या फिर उसके वैकेंट सीट को टीआरई 2 में ऐड किया गया कि नहीं किया गया। और वहाँ से भी एनआईएस डेट को लेकर के एक अच्छी खबर आई थी। तो नई सरकार जो बनने वाली है वहाँ से ये पॉजिटिव हो सकता है कि नई सरकार बनने के बाद सरकार अमेंडमेंट के बारे में सोच सकती है और सरकार अगर अमेंडमेंट लेकर के आती है तो जितने भी एनआईएस डेट के अभ्यर्थी है उनको अगले शिक्षक भर्ती में मौका मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि नई सरकार गठन के बाद दो उम्मीदें हैं। पहली उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रांसफर पिटीशन एक्सेप्ट हुआ है उसके द्वारा, और दूसरा कि नई सरकार अगर गठन होती है तो वहाँ से अमेंडमेंट लेकर के आए। यानी कि हमारी जो तैयारी है दोनों तरीके से है। सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो लगे हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है वो एडवोकेट पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के एडवोकेट को रखते हैं, क्योंकि जो भी एडवोकेट हो उसको ये जो केस है इसको स्टडी करना होगा और बेहतर तरीके से स्टडी करने के बाद ही अपनी बात को कोर्ट के सामने रखना होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया था तो बेहतर तरीके के बिना गया था और वहाँ से इस केस को जो है वो खारिज कर दिया गया था। तो इस बार बेहतर तरीके से केस को स्टडी करने के बाद, क्योंकि जितना बड़ा वो एडवोकेट रहेगा उसका एक अलग इम्पैक्ट जो है वो कोर्ट में पड़ता है। तो आप लोग उस एक अच्छे एडवोकेट को लीजिए और उससे बोलिए कि आप पहले इस केस को स्टडी कर लीजिए और उसके बाद अपने पॉइंट को वहाँ पे पुट कीजिए और तब जब पॉइंट को वहाँ पे रखा जाएगा तो निश्चित रूप से जो आपको न्याय मिलेगा। तो एक सुप्रीम कोर्ट से और दूसरा
जो है सरकार के स्तर पे, तो नई सरकार गठन होगी तो वहाँ से नई सरकार के गठन के बाद भी जो है अमेंडमेंट लाने की तैयारी जो है हो सकती है सरकार की तरफ से। तो ये एनआरएस को लेकर के जो अभ्यर्थी है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और इसके बाद अगर कोई नया स्टेप, कोई बड़ा अपडेट सुप्रीम कोर्ट के इसको लेकर खास करेगा तो आपको जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद।